नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास जारी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। मौलाना, ये वो जंक्चर है जहाँ पे आर्टिकल 75 ऑपरेशन में आता है और आर्टिकल 75 के दो हिस्से हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि जहाँ पे कोई बिल प्रेजेंट किया जाए सदर ममलिकत को उनकी रज़ा के लिए, असेंट के लिए, वो 10 रोज़ के अंदर अंदर उस बिल पे अपनी रज़ा असेंट दे देंगे। या पार्ट बी उसका कहता है अदर देन मनी बिल, यानी कि बजट के अलावा वो उस बिल को वापस भेजेंगे मजलिस शूरा को, सर, स्पीकर या चेयरमैन को नहीं, मजलिस शूरा को, सर, पार्लियामेंट को, विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ बी रिकन्सिडर्ड एंड दैट एनी अमेंडमेंट स्पेसिफाइड इन द मैसेज बी कंसिडर्ड। तो वो हुक्म नहीं देते। एक खूबसूरती है पार्लिमानी निज़ाम की, कानून साजी का इख्तियार और हक इस ऐवान के पास ही रहता है। सदर मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट, लाजमी जुज़्व होने के हवाले से अपने एक बड़ा रोल जो उनको दिया गया, उसको आप एक बड़े बुज़ुर्ग का रोल कह लें क्योंकि वो रियासत के सरबराह हैं, तो वो अपना पेरेंटल रोल इस्तेमाल करते हुए मैसेज के ज़रिए हमें भिजवाते हैं कि आप इन चीज़ों को देख लें। और ये प्रैक्टिस हम सारों के सामने बड़े अरसे से है और कई बिल ऐसे आए जिस पे देखा। जो एक प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन आई वो ये कि जब 28 अक्टूबर का उनका मैसेज था सदर मुमलिकत का, स्पीकर ऑफिस को या सेक्रेटेरिएट को मौसूल हुआ, तो वो स्टेज थी जबकि वो मामला पार्लिमान के यानी कि जॉइंट सिटिंग में आ जाना चाहिए था, चाहे वो छोटा था या बड़ा था। आइन का आर्टिकल 75 का पार्ट 2 ये कहता है कि जब सदर साहब बिल रिटर्न कर देंगे मजलिस शूरा को, तो फिर इट शैल बी रिकन्सिडर्ड बाय मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन अ जॉइंट सिटिंग। सर, वो स्पीकर चेंबर में, ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है, तो वो उसको जॉइंट सिटिंग में रख देंगे और जॉइंट सिटिंग मौके पे मौजूद जो मेजॉरिटी है उसके मुताबिक उस बिल को पास कर देगी। जब मुश्तरका इजलास उस बिल को पास कर दे अमेंडमेंट्स के साथ या विदाउट अमेंडमेंट्स, तो फिर वो वापस इरसाल हो जाता है सदर मुमलिकत को। यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है। उस सूरत में सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज़ का या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है और वो 10 दिन के अंदर अंदर उसको या असेंट कर देंगे। 11वें दिन वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा उस डीमिंग क्लॉज की वजह से, जिस पे हम कहते हैं द लॉ हैज़ डीम्ड टू बीन पास्ड। तो ये वो पूरी स्कीम है। इसमें जो मिसिंग लिंक है वो है कि एक दफ़ा जब आर्टिकल 75 किक इन हो गया, यानी कि वो शुरू हो गया प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने का एक ही तरीका था कि वो इस हाउस में आके जॉइंट सिटिंग में उसको अमेंडमेंट्स या बगैर अमेंडमेंट्स के पास कर दिया जाता। मैं उसके मेरिट्स पे नहीं जाऊंगा। सदर मुमलिकत ने अपनी दानिश्त में जो वो 6 या 7 निकात डाले कि इसमें क्या क्या, एक उन्होंने कहा कि ये बिल जो कि हम सबको मालूम है, आप इस पे बहुत क्लियर थे कि बुनियादी तौर पे ये डिवॉल्ट सब्जेक्ट है, जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये डिवॉल्ट सब्जेक्ट है, उस लिस्ट में आता है। तो ये आज का नहीं है, ये शुरू से ही सूबे की रही है, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी एक निज़ाम चलता है तो ये प्राइमरीली मौलाना इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए आया। ये ज़रूर है कि इससे गाइडलाइंस लेते हुए कल को सूबे अपने कवानीन में किसी किस्म की तरमीम करना चाहे वो कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों के बारे में उन्होंने और तवज्जो मबजूल करवाई, उनका जिक्र आपने फरमा दिया। मेरी आज भी ये राय होगी, पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी राय है, ही इज़ वेरी क्लियर, बिल्कुल उन्हें किसी किस्म का कोई भाम नहीं। उन्होंने गुज़श्ता हफ़्ते आपसे कोई वक्त भी तय किया था इशाइये पे मुलाकात का, आपकी मसरूफियात की वजह से आपने फिर उन्हें पैगाम दिया कि अभी आप शहर में नहीं हैं तो अगले हफ़्ते देख लेंगे। और कल उन्होंने एक मीटिंग ली जिसमें उन्होंने बताया कि परसों आपका उनसे टेलीफोनिक कांटेक्ट भी हुआ और आपने। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास जारी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे।